हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में कि चार्ज का ओरिजिन क्या है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं चार्ज की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। चैप्टर का नाम है कूलम्स लॉ। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में हमारे चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 चैप्टर्स हैं आपके। पहला चैप्टर है आपका कूलम्स लॉ के नाम से, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, तीसरा गॉस लॉ, चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिफ्थ चैप्टर जो है हमारा पांचवा वो है कैपेसिटेंस। अगर हम फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग को चार्ज की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये तीनों चैप्टर जो है हम फर्स्ट वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि स्पेशली जो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए यहाँ पर जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डिस्क्राइब करेगा। नाम अलग अलग है इस चैप्टर में। देखिए सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड गॉस लॉ और फोर्थ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें स्पेशली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे। और जो फिफ्थ चैप्टर है कैपेसिटेंस, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है जो हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। इसमें हम लोग को क्या करना है, चार्ज की प्रॉपर्टीज। तो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा स्पीड में हम लोग देख लेंगे। जैसी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सबको मालूम है कि चार्ज दो तरह का होता है, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव कॉम्बिनेशन ले लें तो इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, लाइक चार्जेस हम हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है। और सिमिलरली अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है तो इसको बोलते हैं अनलाइक चार्ज। और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो है हमारी कूलम। इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड थर्ड प्रॉपर्टी, चार्ज क्या है कि एक एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। कैसी प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज करिए कि एक हमारा ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे एक ऐसा न्यूट्रल कंडक्टर है। सपोज करिए अभी इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं मतलब नेट चार्ज 0 है। और अगर हम इस पे चार्ज को सप्लाई कर दिया, सपोज करिए कि प्लस का 5 कूलम चार्ज हमने दिया बाहर से, और Q2 चार्ज दिया माइनस का 2 कूलम दिया, और Q3 चार्ज हमने और दे दिया एक 4 कूलम चार्ज प्लस का। तो अगर हम पूछे इस पर नेट चार्ज कितना होगा, तो अभी इस पर नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 5 प्लस का माइनस का 2 प्लस का 4, तो 5 4 9, 9 में से 2 गया, कितना होगा 7 कूलम प्लस का 7 कूलम। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो हमको इसकी सीधे सीधे अलजेब्रिक सम कर देना है। इनको सीधे सीधे इनके साइन के साथ जोड़ देंगे। तो ये प्रॉपर्टी है, चार्ज एक एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे कोई बॉडी है हमारी ए, और इस पे चार्ज कितना है हमारा कि प्लस का 5 कूलम चार्ज है, और दूसरी बॉडी पे हमारा एक बी है, और बी बॉडी पे चार्ज कितना है, माइनस का मान लीजिए 8 कूलम चार्ज है। तो अगर हम इन दोनों बॉडी को कांटेक्ट में ले आए, ए और बी को, तो हम क्या देखेंगे कि जो नेट चार्ज होगा, अभी तो नेट चार्ज कितना होगा इस पे, नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा कि दोनों का प्लस और -8 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा माइनस का 3 कूलम। तो नेट चार्ज कितना हो गया, माइनस का 3 कूलम।
अब मान लीजिए सेपरेट हो गया बॉडी ए और बी, और चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ मान लीजिए ए से बी में, या बी से हम कहें ए में, ट्रांसफर कितना हो गया, मान लीजिए माइनस का 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो अभी ए पर कितना चार्ज होगा, ए पर चार्ज हो जाएगा हमारा प्लस का 3 कूलम, और बी पे चार्ज कितना होगा, माइनस का 6 कूलम। तो आप देखिए पहले ए पर कितना था 5, अभी ए पर कितना है प्लस का 3, बी पे कितना था माइनस का 8, अभी कितना है माइनस का 6। तो चार्ज हमारा क्या हो सकता है, चार्ज हमारा ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। हमने दो बॉडी को कांटेक्ट में रख दिया, दोनों चार्ज थी, या ऐसा भी हो सकता है एक अनचार्ज हो दूसरी चार्ज हो, तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी हमारी ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज। तो चार्ज क्या है हमारा, ट्रांसफरेबल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि चार्ज 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 नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट चार्ज कैसा है, इनवेरिएंट। क्या मतलब है इसका, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे मैकेनिक्स में हम लोग ने देखा था कि अगर कोई सब्सटेंस का मास है तो नॉर्मली जो मास है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम वेलोसिटी पे ट्रेवल करता है, तो मास पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से या ग्रेटर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रही है तो उसका मास क्या होता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से चेंज होने लगता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी पर क्या है कि चार्ज की वेलोसिटी कुछ भी हो, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी। चार्ज पर वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है, चार्ज हमारा कंजर्व्ड है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लॉ के नाम से भी। तो चार्ज कैसे कंजर्व्ड है हमारा कि मान लीजिए कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और इस सिस्टम पे सपोज करिए कि एक बॉडी ए है और एक बी है, और ए पर चार्ज कितना है मान लीजिए प्लस का 5 कूलम, बी पर चार्ज कितना है मान लीजिए माइनस का 2 कूलम। और अगर हम पूछे इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है, तो अभी आप बोलेंगे सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है 5 माइनस 2 इक्वल टू प्लस का 3 कूलम। अभी कितना चार्ज है, प्लस का 3 कूलम। अब मान लीजिए कि कुछ चार्ज यहाँ से इस बॉडी पर ट्रांसफर हो गया, तो ट्रांसफर कितना हुआ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक माइनस का 1 कूलम चार्ज हमारा ट्रांसफर हो गया। तो अभी ए पर चार्ज कितना होगा, ए पर चार्ज कितना होगा, जब वन माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस का 4 कूलम। और बी पर चार्ज कितना होगा, बी पर चार्ज कितना होगा, यहाँ से -1 चली गई वैल्यू तो -1 कूलम। तो अगर हम बात करें तो अभी नेट चार्ज कितना होगा, प्लस का 4 माइनस का 1 इक्वल टू प्लस का 3 कूलम। तो आप देखिए कि चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम पर पहले कितना था, प्लस का 3, और चार्ज ट्रांसफर होने के बाद भी कितना चार्ज बना हुआ है, प्लस का 3। यानी चार्ज जो पहले था ना तो क्रिएट हुआ ना चार्ज हमारा डिस्ट्रॉय हुआ, चार्ज हमारा कंजर्व्ड है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉ। चार्ज इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। छोटे छोटे बोर्ड की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम पूछ लेते हैं, लेकिन चूंकि ये चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है और ये पूरी जो आप इलेक्ट्रोस्टैट या हम बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो पढ़ेंगे, इतना बड़ा पार्ट है जो, तो उसमें जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसमें बेसिक प्रॉपर्टी हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से करनी है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स क्या है कि हम लोग बात कर चुके हैं कि सबसे बेसिक चार्ज हमारा कौन सा है, एलिमेंट्री चार्ज। जो सबसे छोटा चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस या माइनस में। चार्ज हमेशा प्लस या माइनस में होगा। अभी हम बात करें कि कोई बॉडी है, मान लीजिए अभी हम लोग देख रहे थे, तो चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो इसी के मल्टीपल पे होगा। जब मिनिमम वैल्यू ये है तो मिनिमम वैल्यू ये, इससे मिनिमम तो हो नहीं सकती। तो चार्ज जब ट्रांसफर होगा तो किस रेशियो में ट्रांसफर होगा, वो होगा एनी के मल्टीपल में, और इसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, प्लस माइनस एनी। यहाँ पर एन क्या है, एक इंटीजर है जिसमें एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 ये हो सकती है। या इसको हम दूसरे सेंस में समझे कि कोई भी बॉडी जो चार्ज को ले रही है या चार्ज को दे रही है या वो चार्ज को होल्ड कर रही है, तो कितना चार्ज होल्ड करेगी या कितना देगी या कितना लेगी चार्ज, वो प्लस माइनस एनी चार्ज लेगी। एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, इंटीजर है। और ई जो है वो हमारा बेसिक चार्ज है, मिनिमम चार्ज है। तो ये रख के हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसी पे छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जो चार्ज लेगा या देगा। अगर हम एन की वैल्यू 1 रखे तो रिजल्ट हमारा ये होगा, एन की वैल्यू 2 रखे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 3 रखेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा या गेन करेगी कोई बॉडी। अब क्वेश्चन इसी में मान लीजिए आपसे पूछ लेता है कि क्या कोई बॉडी प्लस का 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को होल्ड कर सकती है क्या इतना चार्ज ले सकती है, दे सकती है या अपने पास रख सकती है। तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तो मल्टीपल में या तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल पे चलेगा प्लस माइनस, या फिर इसके बाद होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। भाई आप 1 रखेंगे वैल्यू तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें बीच की वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज इसी के मल्टीपल पे ही चलेगा, बीच में वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये प्रॉपर्टी हमारी थी चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जैसे मास डेंसिटी आपने पढ़ रखा है। मास डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम की जो मास है सब्सटेंस का वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो मास किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मास डेंसिटी की, तो मास अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो चार्ज अपॉन कैसे चार्ज किस डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको हम यूज कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल तो पहली बात कर रहे हैं हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सपोज करिए कोई वायर है, नाम पे मत जाइए, पहले इधर आ जाइए एग्जांपल। सपोज एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। इसको हमने चार्ज सप्लाई किया, कितना चार्ज सप्लाई किया, प्लस क्यू। तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी इस केस में, उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। चार्ज कितना सप्लाई किया आपने, क्यू, और चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो चार्ज अपॉन क्या लिख देंगे, लेंथ। ये हमारी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। सेकंड हमारी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सपोज करिए चार्ज कोई मेटल की शीट है उस पे डिस्ट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल जो है डायग्राम हम ड्रा कर दे रहे हैं, ये कोई शीट है मेटल की और इसको हमने क्यू चार्ज सप्लाई किया है। इस प्लेट का एरिया कितना है, अभी क्या होगा, डायमेंशन देखिए, लेंथ ब्रेथ होगी, इसमें हाइट नहीं है, एरिया होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लिखेंगे सिग्मा से, स्मॉल सिग्मा। स्मॉल सिग्मा क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को स्मॉल रो से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कोई स्फेरिकल बॉडी है, उसको हमने चार्ज सप्लाई किया हुआ है क्यू चार्ज, और उसका वॉल्यूम कितना है v, तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी बोले वॉल्यूम, यूनिट क्या होगी कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई चार्ज डेंसिटी, जिसका काम जब हम लोग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर इसको हम लोग यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, इसके बाद कंडक्शन और इंडक्शन समझ लेते हैं। किसी बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके थे। फ्रिक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, जो आपका चार्ज डेवलप होता है वो फ्रिक्शन के थ्रू है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन और इंडक्शन। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो सिमिलरिटी ये है कि दोनों से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। जैसे कोई अनचार्ज बॉडी है, उस बॉडी को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। सपोज करिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कंडक्शन की बात करें, तो कंडक्शन में क्या होता है कि Q1 एक बॉडी पे चार्ज है और एक बॉडी हमारी A है, Q1 चार्ज है, और दूसरी बॉडी Q2 है, चार्ज B है। और इस पे अगर हम बात करें नेट चार्ज कितना, सपोज करिए एक पे प्लस है एक पे माइनस है चार्ज। कंडक्शन में हमने क्या किया कि दो बॉडी को कांटेक्ट में रख दिया, ए और बी को। ए और बी हमारी दोनों बॉडी कैसी हो गई, कांटेक्ट में हो गई, टच कर गई। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कंडक्शन में दो बॉडी कांटेक्ट में होगी, इंडक्शन में बॉडी को कांटेक्ट में नहीं रखेंगे। और जब बॉडी को हम लोग सेपरेट करेंगे ए और बी को, तो अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल है, सेम मास की है, तो ए पर चार्ज कितना होगा Q1 माइनस Q2/2, और बी पे चार्ज कितना होगा, इस पे भी सेम होगा Q1 माइनस Q2/2, यानी आधा चार्ज इस पे आधा इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा अगर दो बॉडी कैसी है, आइडेंटिकल है, सेम मास की है। तो ये प्रोसेस है हमारा कंडक्शन। इंडक्शन की अगर हम बात करें, सपोज करिए कि एक बॉडी हमारी ये है, ए कैसी बॉडी है हमारी, चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है। और एक दूसरी हमारी ये है बी, अनचार्ज बॉडी है। अभी इस पे चार्ज कितना है हमारा, नेट चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज 0 होने का मतलब ऐसा नहीं कि इस पे चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का चार्ज है। तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना है, 0 है। अगर इस बॉडी ए को, चार्ज बॉडी को, इस अनचार्ज बॉडी, ये कैसी है हमारी, अनचार्ज है, अनचार्ज बॉडी के नियर बाई लाएं, क्लोज लाएं, टच नहीं करा रहे हैं, जैसे इसमें हम लोग टच करा रहे थे, इसमें टच नहीं करानी है। तो क्या होगा कि इसका जो निगेटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाएगा, इस एंड पे, और इसका पॉजिटिव चार्ज किधर सेपरेट हो जाएगा, इस एंड पे। और अगर हम इस चार्ज बॉडी को हटा दें तो वापस पूरा चार्ज क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, और फिर बॉडी वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी, न्यूट्रल। तो ये सिचुएशन हट जाएगी। अभी क्या होगा कि जब इस सिचुएशन में प्लस वाला जो बॉडी है और अगर बी के नियर बाई है, तो माइनस चार्ज यहाँ पर कलेक्ट हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया। जरा ध्यान देंगे, ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंड हो गया, ये मूव नहीं कर सकता है। अभी हम क्या करेंगे, इस एंड को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करने पर क्या होगा, अर्थ कैसी है, निगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो यहां सर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। या हम दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चला आया, हमारे अर्थ पे आ गया। तो जब अर्थ पे आया तो देखिए बॉडी ए जो थी हमारी, उस पे चार्ज वैसे ही बनाया, उस पे तो कोई सीन नहीं हुआ,
हमने 4 प्लस के चार्ज दिखाए थे उतने ही बने हुए हैं। और बी पर क्या चेंज आया कि बी पर चेंज ये आया कि जितना पॉजिटिव चार्ज था वो सब कहाँ आ गया, अर्थ पे आ गया। और निगेटिव चार्ज क्या होगा, जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो निगेटिव चार्ज क्या होगा, ऐसे डिस्पर्स हो जाएगा। बॉडी बी कैसी हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई। तो कंडक्शन और इंडक्शन में क्या डिफरेंस है, कंडक्शन में बॉडी को हम लोग टच करा रहे हैं, इसमें बॉडी टच नहीं करेगी। इसमें जिस बॉडी से चार्ज हो रहा है, जैसे हम अनचार्ज भी लेते हैं तो वो बॉडी चार्ज, दोनों बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है, चार्ज का चेंज हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जिस बॉडी से चार्ज करेंगे उस बॉडी का चार्ज उतना ही बना हुआ है और हमारी दूसरी बॉडी भी चार्ज हो गई। तो ये प्रोसेस है हमारा इंडक्शन।